अपनी स्पीड में होती है, तो बस के लिए और उस एरिया के लिए थोड़ा ज़्यादा जगह चाहिए होती है। तो उसमें क्या होता है, उस कंडीशन में फिर आप अपने को संभाल नहीं पाएंगे। मतलब अगर आप ज़्यादा ही पास से करेंगे, छोटी गाड़ियों में तो आप पास कर लेंगे। चलिए चोपड़ा पहुंच गए हैं। चोपड़ा जी को नमस्कार हमारा। गाइस इसकी टॉप स्पीड 120 से ज़्यादा है मिट्टी और 350 की। जो मेरी एक पिछली वाली वीडियो आई उसमें एक कमेंट आया था भाई का कि जैकेट तो चेंज कर ले, एक ही जैकेट में कितनी वीडियो बनाएगा। हो गया भाई का, रुक जा भाई। यहाँ ये कह रहा था आगे से कोई गाड़ी वाला था, मतलब उसने है जो आप आई होप देख पा रहे होंगे, ये वही है जो कह रहे कि बिल गेट जो क्लाउड फॉर्मेशन कर रहा है, जो बीच में अभी इंस्टा में रील वगैरह चली थी, यही है वो एरो। गुड मॉर्निंग सभी को, आई होप योर डे विल बी अ बेस्ट डे। पिछली वीडियो में आप लोगों ने बहुत सपोर्ट दिया तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो आज की मॉर्निंग थोड़ा फॉगी वाली टाइप की हो रही है और आई होप आप देख रहे होंगे मेरे पीछे, ऐसा आप जितना भी देख रहे होंगे ये आसपास, ये आपको कोहरा जैसा फॉग जैसा लग रहा है, लेकिन ये स्मोक है। और मॉर्निंग में फर्स्ट टाइम मैं यहाँ से निकला हूँ और इतना स्मोक, और मेरे को पता नहीं था इतना होगा करके। बहुत ही ज़्यादा, बहुत बुरी कंडीशन हो चुकी है यहाँ की। कोई कहेगा मॉर्निंग, अगर मॉर्निंग भी लाइक दिस, तो बहुत ही क्या ही बोलेगा ऐसा, आप भी बताओ। सामने एकदम धुंधला धुंधला और ब्लर ब्लर टाइप का हो रहा है, और जो हवा चल रही है जैसे हम ब्रीथिंग कर रहे हैं, तो ब्रीथिंग में क्या आ रहा है कि मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कुछ जहर टाइप का, मतलब कुछ ले रहे हैं हम, इस तरीके से हो रहा है मॉर्निंग में। तो भाई अब यहाँ मॉर्निंग वॉक जाएंगे तो इसका मतलब यह है कि हम अपने लाइफ के पीछे के दिन घटा रहे हैं यहाँ मॉर्निंग वॉक करने का मतलब। कालंदी कुंज पहुँच चुके हैं। मेरे को एक डर यही लग रही थी कि यहाँ जाम ना हो, लेकिन चलो आज तो मॉर्निंग में करीब 6:30 बज रहे हैं तो ठीक हो रहा है, मतलब ज़्यादा जाम नहीं है। वरना तो यहाँ दोस्तों का 15-15, 20-20 मिनट टाइम लग जाता है। तो फाइनली आज उतना जाम नहीं मिला। तो ग्रीन लाइट हुई नहीं है, लोग क्यों जा रहे हैं आगे। आशुतोष शशांक से कर चंद्रमौली चितंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमः, निर्विकारों कार श्री रानी समी सेवातिते, जगत चर जग प्रलय करता शिवम सत्यम सुंदरा। तो दोस्तों मुझे सबसे बढ़िया स्तुति लगती है आशुतोष शशांक शेखर वाली, शिव जी की। तो मॉर्निंग में जब भी होता है, जब भी कहीं जाता हूँ तो मैं यही सुनते हुए जाता हूँ, तो बड़ा मज़ा आता है। तो आप भी जितना हो सके एंटरटेनमेंट, एंजॉयमेंट और एडवेंचर के साथ साथ भजन ज़रूर सुने, और बड़ा मज़ा आता है। कुछ स्तुति और कुछ गीत वगैरह बढ़िया लगते हैं। तो मॉर्निंग में आप जितना हो सके सुनना चाहिए, माइंड फ्रेश होता है इससे और एक कामनेस आती है। Hey there, what you drinking? 2 shots, let's pour it out. I know what you're thinking, but tomorrow won't come for us. This life that we're living, ain't never gonna give it up. Double shot for the gifted. मॉर्निंग व्यू, धूप आंखों में पड़ रही है थोड़ा, लेकिन ठीक है, बढ़िया है, उतना इशू नहीं हो रहा अभी तो। अब तो यहाँ थोड़ा ऐसा हो गया कि 10 बजे के बाद और 4 बजे के बाद ही, मतलब 10 बजे से पहले पहले अपना डेस्टिनेशन तक पहुँच जाओ। और ये वाला बोर्ड बढ़िया लगता है यार, अल्मोड़ा, नैनीताल और आदि कैलाश, 3 चीज़ें बढ़िया दिखती है इसमें। 11:30 के आसपास दिखा रहा है पहुँचने की टाइमिंग, तो देखते हैं अभी आराम आराम से चलते हैं कितना टाइम पहुँचते हैं।
go, drink it up, all this love in a cup. Yeah, we go slow, we go fast. Yeah, we can't get enough. We stay. There you go, drink it up, all this love in a cup. Yeah, we go slow, we go fast. Yeah, we can't get enough. We stay. ऑलराइट गाइस, हम पहुंच चुके हैं अभी एक गढ़मुक्तेश्वर के आसपास। लगभग बज गए हैं 7:48, मतलब 7:45 के आसपास हो चुका है। तो यहीं पर ही एक रेस्टोरेंट है, शिवा ढाबा, यहाँ रुकते हैं अपना। ऑलराइट गाइस, ब्रेकफास्ट हो चुका है, अब हम निकलते हैं। गाइस, इसकी टॉप स्पीड 120 से ज़्यादा है मिट्टी और 350 की। मैंने अभी जस्ट क्रूज़ करा तो 120 से 130 के बीच तक लाई करी, तो ये 120 पे बंद नहीं है। आज इसका भी टेस्ट हो चुका है दोस्तों। आज चलते हैं, ये भी मंशारी के लिए जा रहे हैं, चलते हैं इनके साथ साथ। नहीं, जहाँ हम पहुँच जाओ, असली मज़ा सफ़र का वहाँ है जिस मुश्किल से, जिस कठिनाई से आप और जिस एंजॉयमेंट के साथ आप पहुँचे हो। तो इसलिए आप जितना भी हो पहुँच के तो आप एंजॉय कर लोगे, लेकिन आप रास्ते में किस तरीके से गए, क्या क्या चीज़ें फेस करी आपने, वो चीज़ इम्पोर्टेंट रहती है। और वी आर ट्रैवलर नॉट टूरिस्ट, तो दोनों में बहुत फ़र्क है। आई नो, आप समझ रहे होंगे मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो ऑलराइट गाइस, थोड़ा आराम कर लिया है। बॉडी को हाइड्रेट रखना भी बहुत ज़रूरी है। जितना आप बॉडी को हाइड्रेट रखेंगे उतना आपका माइंड काम करेगा हाईवे में, और ऐसा सच आपको दिक्कत नहीं आएगी। और ऊपर से जो माइंड का जो ब्लाइंडनेस रहता है चलते चलते, उसमें भी आपको बड़ा इन्जॉय, आराम मिलेगा। ऐसा सच कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अभी हम थोड़ा रेस्ट करा था 5 मिनट, पानी वगैरह पी लिया है। अब यहाँ से निकलते हैं, चलो चलते हैं। आप भी मज़े करिए। आप हो गया भाई का रुक जा भाई। पानी वगैरह है। जैसे कोई गाड़ी वाला था, मतलब उसने क्रॉस करा है, कुछ जो भी करा, उस भाई का पूरा पाँव और हाथ वगैरह छिल गए। नई गाड़ी है, यहाँ भाई पट्टी वगैरह करवाते हैं, बोलते हैं इससे। होगा तो हाथ पूरा यहाँ से छिल गया था। जो ये ग्लव्स हैं, और ग्लव्स का जो ये पार्ट है ना, ये पाम वाला, और पाँव और जूते तो उसके मतलब ख़राब ही हो गए थे पूरा, बड़े भयंकर तरीके से। शोल्डर भी छिल गए थे। तो गाइस, इसलिए जितना हो सके आप आराम से ड्राइव करें, ना ज़्यादा तेज़ चलाएं। मेरे आंखों के सामने अभी एक्सीडेंट हो रखा है। और प्रॉपर राइडिंग गियर ही पहन के चलें जहाँ भी जा रहे हैं अगर आप लंबे टूर में। वो तो अच्छा है भाई ने हेलमेट पहना था, बहुत से लोग हेलमेट भी नहीं पहनते। हेलमेट के उससे बच गया, 10 मीटर जाके फिसलते हुए गया भाई साहब वो। तो इसलिए गए जितना हो सके अपनी सेफ्टी पे ध्यान ज़्यादा रखें, और चीज़ें तो होती रहेंगी बाद में भी। तो चलिए भाई, जो भी है
ठीक हो जाए भाई जल्दी, हम यही दुआ करते हैं। एक्सीडेंट हुआ तो उसके शोल्डर और हाथ में और पाँव में ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था, तो इसलिए जब भी आप लंबे टूर में जाएं, जहाँ भी जाएं, तो कोशिश करें कि प्रॉपर राइडिंग गियर पहन के जाएं। लोग सोचते हैं कि ये दिखावा होता है, ये होता है, लेकिन ये सच दिखावा नहीं होता, ये अपनी सेफ्टी होती है। राइडिंग गियर इसीलिए बनाए गए होते हैं, कोई शो ऑफ करने के लिए नहीं बनाए गए होते हैं, तो इसलिए आप राइडिंग गियर पहनिए। जो उस भाई के पास जो स्प्लेंडर बाइक थी जिससे वो गिरा, उस भाई के लिए उसका प्यार देखो भाई, इतनी चोट लगने के बाद भी वो सबसे पहले उठा, ने बाइक देखी, बाइक को ही देखने में था, अपने को नहीं देख रहा कि ये चोट लग गई वो लग गई, हाथ से खून निकल रहा, पाँव से खून निकल रहा, ने बाइक देख रहा कहीं से क्रॉस तो नहीं आई, एक्चुअली स्क्रैच पड़ गए नहीं पड़ गए। तो यही होता है दोस्तों, जब कोई लड़का नई बाइक लेता है तो एक इमोशन जुड़ जाता है बाइक के साथ उसका, और यही चीज़ मैंने आपसे बोलनी थी। तो बाइक इज़ नॉट जस्ट अ मशीन, इट्स एन इमोशन। है जो आप आई होप देख पा रहे होंगे, ये वही है जो कह रहे हैं कि बिल गेट जो क्लाउड फॉर्मेशन कर रहा है, जो बीच में अभी इंस्टा में रील वगैरह चली थी, यही है वो एरोप्लेन जो रॉकेट जैसा लगता है, जो बहुत से लोग कहते हैं रॉकेट है। क्या आपको लगता है यही वाला है? कमेंट सेक्शन में बताएं। अप्रोक्स 300 मीटर बाद हम लेंगे यहाँ से लेफ़्ट, सामने वाला रूट जो जाता है वो जाएगा लखनऊ को, और हम यहाँ से मुड़ेंगे रामपुर के लिए। ये गया रामपुर को, वो गया लखनऊ को। यही एक जो पैच है जो आपको ध्यान रखना है। We were sparks on quiet streets, two hearts finding where to meet. But life pulled us apart, left me talking to the dark. एक विंड जो चल रही है, बड़ी तेज़ चल रही है, विंड ब्लास्ट टाइप का आ रहा है, तो आराम आराम से चलते हैं, पहुंच ही जाएंगे। बाकी पेट्रोल के बाद सिंगल ब्लिंकर शो हो रहा है। कार्डो दाम से पेट्रोल भरवाते हैं अपना, पेट्रोल भरवाने के बाद फिर निकलेंगे वहाँ से। और बज रहे हैं 10:51, ऑलमोस्ट 11 मान के चलो, तो 6 बजे निकले थे, 7, 8, 9, 10, 11, 5 घंटे मान के चलो कि 5 घंटे में हम रुद्रपुर पहुँच गए, और आधे पौने घंटे में हल्द्वानी पहुँच जाएंगे। तो 5:30 से 6 के बीच इतने घंटे में हम हल्द्वानी, 3 से 4 बजे के बीच हम पहुँच जाएंगे आपका डेस्टिनेशन में। पिछली वाली वीडियो आई, उसमें एक कमेंट आया था भाई का कि जैकेट तो चेंज कर ले, एक ही जैकेट में कितनी वीडियो बनाएगा। तो इस बार क्या कहना है भाई का कमेंट में ज़रूर बताएं। हमने जैकेट चेंज कर लिया है, तो कहा था हमने कि अगली बार मैं ध्यान रखूँगा, अगले ब्लॉग में कोशिश करूँगा। तो अभी जैकेट चेंज कर लिया, तो अभी फ़िलहाल कैसी जैकेट लग रही है आपको, तो अब कमेंट में बताएं। लेफ़्ट साइड में कालू साई मंदिर है यहाँ। रूट यहाँ से 17 किलोमीटर भीमताल है। हम जाएंगे नैनीताल वाले रूट से, यहाँ से लेफ़्ट ले लेंगे। 1 वे वाला बना रखा है वैसे तो इन्होंने रास्ता, लेकिन यहाँ से उतना जाम नहीं मिलेगा जितना जाम यहाँ से मिलेगा, तो यहीं से होते हुए चलते हैं 32 के आसपास। चलिए दोस्तों, अपना एरिया। When the world felt small and your hands felt गाइस बड़ा ऑलमोस्ट सूख चुका है, और बैटरी भी इसमें अप्रॉक्स 6% के आसपास दिखा रहा है। 1 बजने वाले हैं, तो यहीं रुकते हैं थोड़ा आसपास ही, लग तो रहा है यहीं पर ही शॉप है, बहुत लग रही है। अब तो ऐसा सच पहाड़ स्टार्ट हो गए हैं, तो अब उतना कुछ इशू रहेगा नहीं। अपने वाइज़र खोल दिए हैं और ईज़िली बड़े प्यार से जा रहे हैं, एंजॉय लेते हुए। और आप भी वीडियो में टिल दी एंड तक बने रहें। तो गाइस कैची धाम हम पहुंच चुके हैं। ये रहे कैची धाम मंदिर। करोली बाबा महाराज की जय हो। आज संडे है लेकिन उतनी भीड़ नहीं दिख रही जितना और टाइम होती है।
लेकिन ठीक है। दूल्हे की गाड़ी आ रही है। When the world felt small and your hands felt warm, take me back to the start, if only for a moment. अगर आप जब भी मोड़ों पे चलते हैं तो कोशिश करें, जैसे मैं काट रहा हूँ, मतलब इतने अपने साइड काटो और लंबे के लिए दूर से काटे, इतने लंबे से। इससे क्या होगा कि छोटी गाड़ियों में तो चलो आप इतना भी रहेगा तो आप ऐसे निकाल लोगे, लेकिन इतने में सोचो अगर कोई बाई चांस बस आ जाती है या बड़ी गाड़ी आ जाती है, वो भी अपनी स्पीड में होती है, तो बस के लिए और उस एरिया के लिए थोड़ा ज़्यादा जगह चाहिए होती है। उसमें क्या होता है, उस कंडीशन में फिर आप अपने को संभाल नहीं पाएंगे, मतलब अगर आप ज़्यादा ही पास से गाड़ी, छोटी गाड़ियों को तो आप पास कर लेंगे, लेकिन जो बड़ी गाड़ियाँ हैं उसको पास नहीं कर पाए। तो जितना कोशिश हो, अगर राइट लेना है तो दूर से काटे, और लेफ़्ट लेना है तो अपने पास क्लोज से। देखिए जैसे ये है तो इतने लंबे से काटे, जिससे कि आपको बड़ी गाड़ी हो तो उसे कोई दिक्कत ना हो। मेरे साथ ऑलरेडी 3 से 4 बार हो चुका है, छोटी गाड़ियाँ अपनी लेन से हट के दूसरी लेन में आती है मोड़ पे, क्योंकि वो थोड़ा स्पीड में होती है, वो भी होती है। तो आप ही अपनी गाड़ी को बचा सकते हैं और अपनी की सेफ्टी कर सकते हैं। तो इसलिए जितना हो अपनी लेन की साइड ही चलें। सिर्फ ओवरटेक में कर सकते हैं, वो भी सीधी रोड जब दिखे तब, ना हो सके तो बहुत पास से काटो अपनी वाली लाइन में। बस कुछ पहाड़ का अपडेट यही देना था। बाकी तो चलाने को तो हर कोई चला ही लेता है गाड़ी, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है जो लोग नहीं रखते हैं। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, बाइक चला तो लेते हैं, भगा भी लेते हैं, लेकिन काटते बहुत दूर से हैं, लंबे से काटते हैं ऐसे करके। तो ये चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखें। बाकी राइड सेफ करें, अपना ध्यान रखें, घर वालों का भी थोड़ा सोचें। You just put your lips together when you Funny how we talk like we're fine, but your name still lives in my rhyme. Take me back to the start, before the quiet and the scars. Take me back to the start. जैसे लाइन से गाड़ियाँ जाती तो बहुत बढ़िया लगता है, जैसे ब्रिज वगैरह नहीं करते, प्रॉपर लाइन से जाओ तो कितना अच्छा लगता है एक लाइन में। ऐसे अगल बगल आड़ी तिरछी जाने में फिर पीछे वाले के लिए भी दिक्कत रहती है, आगे वाले के लिए भी, और जो सामने से आ रहा है। तो पता है कि जब आगे ऑलरेडी जाम वगैरह होगा तो तभी इतनी सारी गाड़ियाँ आ रही है, तो आप लाइन से होते हुए जाए आराम से, थोड़ा पेशेंस रख के, और आराम से चले 40-50 की स्पीड में। सभी गाड़ियाँ एक ही स्पीड में चल रही है। 60-70 की स्पीड में जाके आप ये नहीं कि पहले पहुंच जाओगे, टाइम उतना ही लगना है, लगभग 5-10 सेकंड का फ़र्क आएगा। उस बीच अगर आप कुछ नया काम कर सकते हो तो कर लेना, वरना 5-10 सेकंड में तो कुछ हो नहीं सकता। बाकी ऐसी कोई रेस तो चल नहीं रही यहाँ कि जो मतलब वो करना हो। बस यही कुछ बोलना है कि मतलब आप जब भी जाओ तो लाइन पे चलो। देखो सब लाइन से ही जा रहे हैं, कोई ओवरटेक नहीं कर रहा, किसी को जल्दी नहीं हो रही, सबको पता है आगे रोड कंडीशन कैसी है, क्योंकि कोहरा आने वाला है और सबको पता है कि वहाँ जाम लगा था। तो अब एक साइड वन वे से निकालते हैं, फिर दूसरे वे से आते हैं। चलिए चोपड़ा पहुँच गए हैं, चोपड़ा जी को नमस्कार हमारा। खुल चुका है रास्ता, आधा घंटा लग गया ऑलमोस्ट। धूल बहुत उड़ रही है, मिट्टी उड़ रही है जितना हो। If only for a moment, take me back to the... संडे है तो मार्केट बंद है, अल्मोड़ा में संडे को मार्केट बंद रहती है। तो
इसी के साथ दोस्तों जर्नी के लाइफ के कुछ पन्ने होते हैं जो हमें समेट के अपनी यादों को लेते हुए हम जीते हैं और यादों को समेटे हुए हम जाते हैं। तो जितना हो सके ट्रैवल करें, नई नई चीज़ों को जानें और कोशिश करें कि कुछ ना कुछ रोज़ नया सीखें। इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं अपना इस ब्लॉग को यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ। तब तक अपना ध्यान रखें। Yeah, we go slow, we go fast. Yeah, we can't get enough. We stay all day, all night, living in paradise. Remember, you don't get it twice. The time of your life. This is the time of your life. तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूँ अल्मोड़ा और अब ये हमारे भाई साहब हैं, नीतू भाई हैं। हेलो कर दो आप। दोस्तों, हेलो दोस्तों, क्या कर रहे हैं? तो अभी केक पैक कर रहे हैं। तो हमारी जर्नी इतनी थी और चलिए आप अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले ब्लॉग में।